जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं अगहन मास शुक्ल पक्ष यानी कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में वर्ष 2022 में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, व्रत विधि के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन इस दिन भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत को रखा जाता है, जिससे कि भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के सभी पापों को नष्ट करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत अगर पड़े तो उसे रवि प्रदोष के नाम से जानते हैं और उस दिन व्रत को रखने से आयु वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से व्रती को आरोग्यता की प्राप्ति होती है तथा इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो वह सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े उस दिन के व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन होने वाले प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। अगर शनिवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। अपने उद्देश्यों को अगर ध्यान में रखते हुए सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत किया जाए तो उसके फलों में भी वृद्धि प्राप्त होती है तथा भगवान शिव जी व्रती के मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है वह प्रदोष काल का होता है और इसी दौरान भगवान शिव का, माता पार्वती का, साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 5 दिसंबर 2022 दिन सोमवार सुबह 6 बजे और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 6 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार सुबह 6:48। तो हमें प्रदोष व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 5 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो 5 दिसंबर सोमवार को व्रत को रखा जाएगा। इस दिन सोमवार का दिन है, तो जब भी सोमवार के दिन प्रदोष व्रत होता है तो उसे सोमवार प्रदोष या सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करने से इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। 5 दिसंबर को जो कि सूर्योदय समय सुबह 6:54 और सूर्यास्त शाम 5:41 योग जो कि परिध योग होगा रात्रि 3:06 तक। उसके बाद शिव योग नक्षत्र जो कि अश्विनी नक्षत्र सुबह 7:15 तक। उसके बाद भरणी नक्षत्र। राहु काल का जो समय होगा प्रदोष व्रत के दिन यानी कि 5 दिसंबर को वह राहु काल का समय सुबह 8:15 से सुबह 9:36 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए इस दिन व्रत को रखना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का प्रयोग करे और प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का समय होता है। तो सूर्यास्त का जो समय है वह शाम 5:41 है। तो इससे 1 घंटे पहले और इसके 1 घंटे बाद तक के बीच के समय में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें।
किसी भी प्रकार के पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करें। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। इस दिन भगवान का पूजन अगर मंदिर में कर रहे हो या घर पे कर रहे हो तो इस दिन भगवान का जो कि पूरे विधि विधान के साथ सबसे पहले इनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को सफेद वस्त्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। उसके बाद यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को अर्पित करें। विशेषकर सफेद पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय है, तो बेलपत्र उस पे राम का नाम लिख करके 3 पत्ते वाला बेलपत्र होना चाहिए। उस पे राम का नाम लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाए। फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि चढ़ाए। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाए, फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए। मुख शुद्धि के लिए तांबूल यानी कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसके बाद माता पार्वती का पूजन करें, माता पार्वती का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता पार्वती को अर्पित करें। स्त्रियां माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता पार्वती को चंदन, रोली अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। फिर जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसी प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त, विशेष प्रकार से शाम के समय प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करें। प्रदोष व्रत जो भी करते हो इस दिन चाहिए कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। धर्म का आचरण करते हुए इस दिन रहे। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, तो इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ, भगवान महादेव एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों पर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। तो भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन ना कर पाए तो इस दिन कम से कम प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी को जल और बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।